देखिए, सर्वप्रथम तो मेरा सवाल कांग्रेस से ही है। कांग्रेस काल में जो दुर्दशा गौशालाओं की थी, जिस प्रकार से गायों पर अत्याचार हो रहा था, गोकशी के मामले आ रहे थे और लंपी बीमारी के समय कांग्रेस कहाँ थी और गाय किस प्रकार से मर रही थी। गाय की बात करते हैं आप, लेकिन गाय की सेवा से दूर रहते हैं आप। कांग्रेस काल में अनगिनत गोकशी के मामले थे, इसलिए कांग्रेस ये बात न करे तो अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के आलाकमान और कांग्रेस की विचारधारा न तो भारत की संस्कृति के प्रति भाव रखती है, न गाय माता के लिए रखती है। आज मेरा सदन में सवाल था मंत्री महोदय से कि हमारे यहाँ राजस्थान में भी और राज्यों की तर्ज पर गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिलेगा, उसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं और अपन कब तक इसको करना चाहते हैं। मंत्री महोदय इसके बारे में अन्य राज्यों से मंगवा रहे हैं, किस आधार पे बना है। जिस प्रकार से खेजड़ी को बचाना है, जिस प्रकार से गोडाउन को बचाना है, मोर को बचाना है, ऊँट को बचाना है, उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में विश्व की माता गौ माता हम बोलते हैं, तो राज्य माता का दर्जा मिले, कानून बने और गो हत्यारों को, गोकशी वालों को सख्त कानून के दायरे में लेकर उन पर कार्रवाई हो, उनकी गाड़ियाँ वगैरह सब जब्त हो और विशेष कार्रवाई हो। उसके लिए मैंने अपनी बात रखी है। पिछले दिनों शिवरात्रि पर कुछ विशेष धर्म के लोग और कुछ उनके साथ में अन्य लोग साथ मिलकर और रेनवाल में 6 बाछों को ले जा रहे थे, सब्जी की टोकरियों में छुपाकर। वो गाड़ी का एक्सल टूट गया और वो 6 बाछे कटने से बच गए। तो इस प्रकार की कई जगह से सूचनाएं आती है। गोत्यारे तरह तरह के नए नए उपाय करके और गौ माता को, बाछों को, नंदियों को ले जाते हैं। तो मेरी तो ये अपील तो रहेगी कि समस्त सनातनियों से कि गाय हमारी माता है और हम सबको गाय की रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम सबको अपने अपने क्षेत्रों में गौशालाओं के साथ साथ अपने घरों में गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए। सिर्फ सरकार या गौशाला पर न रहते हुए हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है कि गौ माता की हम लोग सेवा करें। बस इतना सा निवेदन है कि सरकार और सख्त कानून बनाए ताकि किसी भी रूप में गो हत्यारे बच ना पाएँ, सख्ती से कानून का पालन हो। गो हत्यारे गाड़ी घोड़े उनके जो भी सामग्री है वो सारे जब्त हों और गो हत्यारों को फांसी की सजा हो, ऐसा भी कोई नियम बनाना चाहिए। मुझे पूर्णतः विश्वास है ये संवेदनशील सरकार है और मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार ये सुशासन गौ माता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए निरंतर काम कर रही है। तो इस विषय को आगे लेकर और भी कोई सख्त कानून बनेगा और गौ माता की रक्षा का जो संकल्प हमारा हम उसको पूरा करेंगे। बस कांग्रेस का जो चरित्र है वो चरित्र ये दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, काम नहीं करती है। आज ऐतिहासिक जो बजट के साथ राजस्थान सरकार अग्रणी पंक्ति में है और गुजरात मॉडल की तरह राजस्थान की बात हो रही है, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं, कोई विषय है नहीं। तो विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है और उसको बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। लेकिन जनता सब जानती है कि कांग्रेस वाले कितने गौ प्रेमी और कितनी गौ माता की सेवा करने वाले लोग हैं, ये जनता को सब पता है और जनता इस बात को अच्छे से देख रही है। इसलिए गौ माता की सेवा में समर्पित भारतीय जनता पार्टी सरकार, एक एक कार्यकर्ता गौ माता के लिए, हमारी भारत की संस्कृति है कि गौ हत्यारों को लड़ते हुए गोगा जी महाराज जैसे, अनगिनत हमारे तेजा जी महाराज जैसे, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया गौ माता की सेवा के लिए, और उसी तर्ज पे हम लोग भी सब काम कर रहे हैं गौ माता की सेवा का। और मुझे विश्वास है हमारी सरकार ने अनुदान भी बढ़ाया है और गौ माता के चारों ओर जिस प्रकार से गौशालाओं में वृद्धि हुई है, नंदीशाला की वृद्धि हुई है और अनगिनत गौशालाएं और आने वाले समय में बन रही है, ये भाजपा के सुशासन का ही काम करने का तरीका है जो गौ माता की रक्षा के लिए सभी वर्गों के लिए, क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। देखिए, बिल्कुल गलत बात है। विपक्ष के लोगों ने बिना बात का मुद्दा बनाया, गोपाल जी पर इंडिकेट करके, टारगेट करके, नाम बोलकर जिस प्रकार से उनका अपमान करना वो बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों आपने रोहित बोरा जी को देखा होगा किस प्रकार की हरकत उन्होंने की, किस प्रकार से शांति धारीवाल जी आए दिन गाली गलौज बक जाते हैं, ये आपने देखा होगा। इसी प्रकार से आज जब उनका नाम लेकर, जब अध्यक्ष महोदय बैठे हैं तो आप जो भी बात बोलनी अध्यक्ष महोदय को बोलें, वहाँ आप उनका नाम लेकर मेरे सवाल के बीच पर आप बीच में आ रहे हैं और आपका अधिकार नहीं बनता मेरे सवाल के बीच में, मंत्री जी के जवाब के बीच में बोलने का, और आप गोपाल जी को अपशब्द कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं।
तो गोपाल जी का अपमान करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, वे सम्मानीय सदस्य हैं सदन के, कौन बर्दाश्त करेगा? आप उनको इस प्रकार से बोलोगे और अंदर इस प्रकार की आप उनका अपमान करोगे, अभद्र भाषा में बोलोगे, तो वो उचित नहीं है, गलत है।